Hello everyone, welcome back my YouTube channel Medical Intelligence. टुडेज टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर। तो यह टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ही बता दें कि आपको इसके लिए हार्ट यानी कि कार्डियक वस्कुलर जो सिस्टम होता है उसकी पूरी आपको एनाटॉमी याद होनी चाहिए। पूरी जो है कि हर पार्ट उसकी याद होनी चाहिए, कौन से चैम्बर्स होते हैं और कितने चैम्बर होते हैं और कितने पार्ट होते हैं और कौन सी लेयर होती है, सभी उसकी याद होनी चाहिए और उसका असेसमेंट आपको जो है क्लियर होना चाहिए। उसी के बाद आपको जो है कि कार्डियक डिसऑर्डर समझ में आएंगे। तो उससे पहले हमने आपको इसकी एनाटॉमी अच्छे से हमने पहले वीडियो में समझा दी है, उसमें अच्छे से जाकर आप समझ सकते हो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। और वो असेसमेंट भी है, कार्डियक असेसमेंट भी है, तो वो दोनों आप अच्छे समझ लीजिए। उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिए। तो सबसे पहले जाके उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी जो होती है हमारी जो हार्ट होता है उसके चारों ओर यानी कि लिपटी हुई होती है, यानी कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो जो हमारी कोरोनरी जो आर्टरी होती है वही ब्लड सप्लाई करती है। तो इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन विच इज़ ओके ड्यू टू एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम यहाँ पर दे रखा है कि मायोकार्डियम जो लेयर होती है हमारी जो हार्ट की जो लेयर होती है, तो आपकी एनाटॉमी क्लियर होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कहाँ पर मायोकार्डियम लेयर होती है। इंडिकेटेड ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम इन नो एज मायोकार्डियम इस्टीमिया। तो मायोकार्डियम जो लेयर होती है वहाँ पर जो है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये एबनॉर्मल कंडीशन आती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो यहाँ पर होता है कि मायोकार्डियम इज नो मायोकार्डियम इस्टीमिया। तो मायोकार्डियम इस्टीमिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, हमारी जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उससे मायोकार्डियल इस्टीमिया होता है, जिसे एमआई भी कहते हैं हम। तो इस कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर आता है। इट इज अ कॉज ओकेज ऑफ द सर्जन डिसऑर्डर सच एज एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डिसअरिथमियास, हार्ट फेलियर एटीसी। तो इन कॉज के कारण जो है कि हमें जो है कि मायोकार्डियल इस्टीमिया हो सकता है। तो ये जो हम यहाँ पर देखा है एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये आगे हम पढ़ेंगे और बहुत सारी डिस्कस करेंगे इनके बारे में, बहुत सारे टॉपिक है। फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज आल्सो नोन एज कोरोनरी हार्ट डिजीज सीएचडी इज इस्टीमिया हार्ट डिजीज आईएसडी causes. Main cause of the CID is a coronary artery disease. Is interrupted blood supply to the myocardial tissue by the coronary artery. तो हमारे जो मायोकार्डियल के जो टिश्यू होते हैं उनमें ऑक्सीजन की यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कोरोनरी आर्टरीटिस होती है। कॉज ऑफ इंटरकरेटेड ब्लड सप्लाई, तो यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस दे रखा है। तो इसका टर्मिनोलॉजी ये होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती है उनके अंदर फैट जमा होना या फिर जो जो सोडियम या फिर जो कैल्शियम होता है वो जमा हो जाता है, जिसके कारण जो होती है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। ये टर्मिनोलॉजी उसकी होती है। फिर यहाँ पर होता है स्पाम ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। तो स्पाम होता है कोरोनरी आर्टरी में। फिर यहाँ पर कोरोनरी आर्थराइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जिसके कारण भी जो है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोस और एम्बोलिज्म इन द कोरोनरी आर्टरी। तो थ्रोम्बोस यानी कि ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, हमारी जो आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लड के छोटे छोटे क्लॉट बन जाते हैं, जिससे कि थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म हो जाता है। फिर इसके रिस्क फैक्टर यहाँ पर देखते हैं। पहला होता है एडवांसिंग एज। तो एडवांसिंग यानी कि ज़्यादा एज हो जाती है, 50 के ऊपर जो एज हो जाती है, तो उससे भी जो है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। फिर ओबेसिटी यानी कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें भी जो है कि ज़्यादातर उनकी जो वेंस और जो आर्टरीज होती है वो जो है कि दब जाती है, यानी कि ज़्यादा चर्बी होने के कारण उनकी जो आर्टरीज वो दब जाती है, जिससे क्या है कि इसका खतरा बढ़ जाता है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण भी जो है कि बढ़ जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज, अगर फैमिली जेनेटिक्स समझ लीजिए, जेनेटिक अगर किसी को कार्डियक डिसीज है तो उसके जो फैमिली होती है उसमें भी जो है कि ट्रांसफ़र होती रहती है। फिर स्मोकिंग से भी जो है कि कोरोनरी आर्टरीज का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि वसोडाइलेशन होता है, यानी कि वसोडाइलेशन यानी कि वसो जो यानी जो हमारी जो आर्टरीज होती है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है कि ज़्यादा करती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है कि यह कॉजेज हो सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिव पर्सन, तो जो फिजिकल एक्टिव नहीं होता है पर्सन उसके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइपरटेंशन के अंदर भी ज़्यादा होते हैं, उसकी बीपी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेक्स मोर कॉमन इन मेल्स, तो ज़्यादातर ये जो हार्ट डिजीज होती है ये मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फैटी फूड्स, तो ज़्यादा फैटी फूड्स खाने से भी जो ऑयली होते हैं या फिर तेल के होते हैं जो कि हमें जो फैट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ द डिसीज पेशेंट में भी एसिम्टमेटिक ड्यूरिंग लेटर स्टेज फॉलोइंग सिम्टम्स में भी अपेयर। तो यानी कि जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते वो असिम्टमेटिक होते हैं। तो इनकी स्टेज होती है चेस्ट पेन होना, यानी पेशेंट सबसे पहले जो है कि इसके सिम्टम दिखा देंगे, चेस्ट पेन होगा। सेकेंड डिजीपेनिया होगा, यानी कि डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। पाल्पिटेशन यानी कि एबनॉर्मल ब्रीथ, एबनॉर्मल यानी कि जो हार्ट का साउंड है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जो हमें जो साउंड होता है वो बाहर तक सुनाई देगा, तो उसे पाल्पिटेशन कहते हैं। फिर डिजीनेस होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। फिर डायफोरेसिस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। फिर कोलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, तो कोलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो जाएगी। फिर एक्सेसिव फैटिग, तो एक्सेसिव फैटिग जो है कि ज़्यादा हो जाएगा। फिर साइनोकॉप, तो साइनोकॉप भी यहाँ पर जो है कि हमारा बढ़ जाएगा। साइनोकॉप का मतलब क्या होता है कि, तो साइनोकॉप का मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्शियस लेवल होता है वो कम हो जाता है, यानी कि हमारा जो कॉन्शियस है पेशेंट या फिर अनकॉन्शियस है, तो कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है वो लो हो जाता है, यानी कि बढ़ने, यानी कि जो है कम हो जाता है, बहुत ही लॉस हो जाता है। एंजाइटी यानी स्ट्रेस यानी टेंशन, पेशेंट ज़्यादा ही टेंशन लेगा तो अब यहाँ पर जो है कि उसका सिम्टम से देखेंगे। इन सेवरल केस डेथ में होकर, तो इसकी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस क्या करेंगे इसके अंदर, डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज अ मैटर ऑफ द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेज। तो फॉलो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेशेंट की पास्ट और प्रेजेंट और मेडिकल हिस्ट्री जो है कि कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सेकंड क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की क्लिनिकल फीचर चेंज करेंगे। फिर कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी जिसे हम कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है कि उसका डायग्नोस करेंगे। फिर एस्टिमेट ऑफ द कार्डियक एंजाइम, तो कार्डियक एंजाइम का यहाँ पर कोई जो है कि जांच करेंगे। अगर कार्डियक एंजाइम की जांच इसलिए करेंगे क्योंकि उसके अंदर एंजाइम के अंदर कोई अगर डैमेज हुआ है तो उसका पता लगाया जा सकता है। जो यहाँ पर 4 एंजाइम दे रखे हैं, CKMB, लैक्टेट डिहाइड्रोजनोसिस, LDH, कार्डियक ट्रोपोनिन, ETC, एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ पर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का भी जो है कि चेक करेंगे। तो यहाँ पर सीरम सोडियम लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम मैग्नीशियम लेवल, सीरम फॉस्फोरस लेवल। फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG से हम कहते हैं, वो जो है कि इसके अंदर डायग्नोस करेंगे, उस चेकअप करेंगे। फिर यहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, जिसके अंदर जो है कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है कि वो वर्क कर रहे हैं, सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ट्राइकास्पेड बाइकास्पेड जो वॉल्व होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। चेस्ट एक्सरे करेंगे। फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे, जो इससे कोरोनरी एंजियोग्राफी से भी पता लगाया जा सकता है कि हमारा फंक्शन सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं, वो पता लगाया जा सकता है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन इन रिक्वायर्ड, तो ऑक्सीजन जो है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। फिर ऑप्टिक एनाल्जेसिक ड्रग्स सच एज मॉर्फिन सल्फेट, तो यहाँ पर एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होते हैं जिसके अंदर मॉर्फिन जो आपने सुना होगा, जो कि हार्ट पेशेंट को दिया जाता है। दिस मेडिकेशन आर गिवन और पेन मैनेजमेंट, तो पेन को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर वसोडाइलेटर से भी दिए जाते हैं, सच एज नाइट्रोग्लिसरीन, तो वसोडाइलेटर के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन जो है कि पेशेंट को दिया जाता है। फिर यहाँ पर बीटा एड्रेनलिन ब्लॉकर, तो जो बीटा जो सेल्स होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है एटिनोल और प्रोपेनॉल, जो है कि 2 ड्रग्स दिए जाते हैं। दिस ड्रग्स रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड, तो कार्डियक वर्कलोड यानी कि कार्डियक पर ज़्यादा लोड होगा तो उसको भी यहाँ पर जो है कि रिड्यूस करने के लिए जो है कि मेडिसिन दी जाती है, जिसके अंदर एक कैल्शियम चैनल ब्रोकर जो कि कैल्शियम को ब्लॉक कर देगा हमारे हार्ट के अंदर जाने से। फिर यहाँ पर निकार्डेपिन देते हैं। फिर यहाँ पर निफेडिपिन, वेरेस्पेरिन, ETC। दिस ड्रग्स रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड एंड ऑक्सीजन डिमांड, तो यहाँ पर ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे जो कार्डियक का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस कर देते हैं और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी जो है कि हार्ट अटैक या फिर ब्लड सप्लाई में जो हेल्प हो सकती है। एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिशन सच एज कैपिटोप्रिल, रेमिप्रिल। दिस ड्रग्स रिड्यूस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स सच एज स्ट्रेप्टोकाइनेस, डेटाप्लोप्लाइनेज, तो थ्रोम्बोबाइलेटिक जो ड्रग्स होते हैं वो जो यूज़ किए जाते हैं। दिस ड्रग डिसोल्व थ्रोम्बस, यानी कि जो क्लॉट्स हो जाते हैं उनको डिसोल्व करने के लिए ड्रग्स दी जाते हैं। एडवाइज द पेशेंट, तो पेशेंट को एडवाइस करना है टू ईट ए लो फैट एंड लो सॉल्ट कंटेनिंग डाइट, तो यहाँ पर लो फैट यानी कम फैट वाला है जो है कि
फूड जो है कि ईटिंग करें यानी कि खाएं, और कम यानी कि कम सोडियम वाला जो यहाँ पर खाना खाएं। टू मेंटेन द बॉडी वेट, तो बॉडी का मेंटेन वेट जो है कि मेंटेन करना है, ज़्यादा ओबेसिटी नहीं करनी है। नॉट स्मोक, स्मोक भी नहीं करना है। टू डू एक्सरसाइज रेगुलर, तो डेली एक्सरसाइज करनी है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकते हो, परक्यूटेनियस ट्रांसम्यूलर कोरोनरी एंजियोप्लास्ट PTCA भी कहते हैं। दिस स्टेनोसिस द ब्लड वेसल्स इन डायलेटिंग यूजिंग इन्फ्लामेट बलून। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर ऐसी जो है कि गुब्बारे टाइप बलून्स बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो हमारा जो ब्लड जो होता है वो अच्छे से जो है कि डायलेट होके अच्छे से जा सके, क्लॉट ना जमे। फिर यहाँ पर एथ्रेक्टोटोमी टू रिमूव एथेरोक्लोरोसिस प्लेक। तो जो एथेरोक्लोरोटिक जो होता है उसको रिमूव किया जाता है, जो फैट्स होता है या फिर क्लॉट होता है ब्लड का उसको रिमूव किया जाता है इसके अंदर। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, इसका नाम आपने बहुत ही सुना होगा, जो कि हार्ट पेशेंट के अंदर किया जाता है। यानी हमारी जो आर्टरी होती है उसको बाईपास किया जाता है, यानी कि जहाँ पर ब्लॉकेज है उस आर्टरी को छोड़कर दूसरी जो आर्टरी हमारी कहीं समझ लीजिए पैर की जो हमारी जो आर्टरी होती है उनको लेकर जो है कि ब्लड को बाईपास किया जाता है दूसरी आर्टरी लगाकर। फिर यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट दे रखे, जो कि हमारी मायोकार्डियम इन्फेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा आज का जो टॉपिक कोरोनरी आर्टरीज, वो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ हार्ट के अंदर। अगर इसके नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। आगे आपके इसको सेकेंड टॉपिक आपको मिल जाएगा सेकेंड पार्ट में।